आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपका मोबाइल नंबर आपकी पहचान बता सकता है, आपके अंदर के कई राज बता सकता है। क्या आप जानते हो? नहीं तो ये वीडियो जो है काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। 1941 का कैलेंडर आज निकालें और 2025 का कैलेंडर निकालें। ये दोनों कैलेंडर जो हैं कुछ ऐसी गाथाएं बताएंगे जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी कि जो 1941 में हुआ, क्या वो 2025 में भी हो रहा है? अगर आप उस रिकॉर्डों को चेक करेंगे तो इसराइल का भी आप हाल देख सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ ये सब कुछ जानते हैं आप। और जिस तरह की आपदाएं 1941 में आई थी, यानी कि 1941 में आई थी, और उसी तरह की आपदाएं जो हैं वो 2025 में भी आ रही हैं। हम किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैला रहे, मगर कुछ ना कुछ सिमिलर इन सालों में जरूर रहा है। पहलगाम अटैक ले लीजिए, महाकुंभ का हादसा आप ले लीजिए। इस तरह के हादसे जो हैं 1941 में भी देखने को मिले हैं। विमान दुर्घटना जो हुई थी वो आप ले लें, वो भी इसमें शामिल है। तो अभी तो 2025 के 6 महीने हुए हैं, 6 महीने बाकी हैं। तो क्या जो तब हुआ वो अब होगा? और नंबरों की भाषा क्या है ये आज समझे कि आखिरकार ये नंबर्स बोलते क्या है। क्या आप जानते हैं गूगल का ब्राउजर आज भी नंबर 1 क्यों है? क्योंकि हर एक ब्राउजर जो है वो आए, मगर गूगल को कोई पीछे नहीं पछाड़ सका। आप गूगल का मैप देखें, पंच तत्व अगर आप जानते हो तो देखें कि ये हर बार आपको 5 कलर्स में दिखाई देगा। आखिर ऐसा क्यों? एप्पल, आईफोन की बात करें, एप्पल से बड़ा ब्रांड आज तक कोई नहीं बना। ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ नंबरों की भाषा आज हम जानेंगे कि क्या कुछ खास रहता है। और इस सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ राहुल चौधरी जी मौजूद हैं, और जो कि वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट और उसी के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह का आज सोशल मीडिया आप ओपन करो तो एक ही बात आ रही है, 1941 और 2025 जो तब हुआ वो अब हो रहा है। नंबरों की भाषा क्या है? क्या हमारे मोबाइल नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, क्या हमारे बारे में सब कुछ बताती है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और ये आप बिल्कुल सही माने इस चीज़ को कि नंबर्स के थ्रू भी हम बहुत सकते हैं, क्योंकि ये साल है मंगल का साल। अगर आप देखें 2025 का आप टोटल करेंगे ना, अगर तो उसमें 9 आएगा। 9 हो गया मंगल। तो मंगल के साल में क्या होता है कि मंगल के साल में एक्सीडेंट्स के, जिस तरह की आज ट्रेजेडीज हो रही हैं, एयरप्लेन एयरप्लेन का क्रैश हुआ या पहलगाम में अटैक हुआ, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट जो हमारी सोच के भी परे थे। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट इस साल हुए हैं। ये एग्रेशन का भी साल है, वॉर का भी साल है। तो 9 नंबर अगर आप देखें ना, 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं, ये हर नंबर कुछ ना कुछ कहानी कहता है अपनी। तो 0 से 9 तक, अब 9 साल को हम ऐसे भी देखते हैं कि समापन का साल है। इस साल आप देखो पर्सनल लाइफ में भी अगर लोग चेक करेंगे ना, जिनका भी 9 नंबर आ रहा है इस पर्सनल ईयर का, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम पर्सनल ईयर भी निकाल सकते हैं अपना। और अगर उनका 9 आ रहा है वो ईयर, तो उस साल में वो देखेंगे उनके बहुत सारे काम वो कंप्लीशन की स्टेज में होंगे। तो जैसे अब नेक्स्ट ईयर आएगा 2026, तो वो एक नई शुरुआत का साल है, वो वर्ल्ड वाइड उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये हर जगह अपनी गेम प्ले प्ले करेंगे यहाँ पे। तो ये दिख रहा है कि 1941 और 2025 जो है ये सेम चल रही हाँ, ये आपको विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे सेम चल रहा है। है। क्योंकि 9 साल को माना गया एग्रेशन का साल, लड़ाई का साल। ठीक, अगर आप वर्ल्ड वॉर्स भी पीछे देखें या इस साल वाली जंग देखें आप, इंडिया पाकिस्तान की या ईरान इसराइल की जो चल रही है, आपको मैं नंबर्स के थ्रू बताता हूँ कुछ। जैसे वर्ल्ड वॉर जो सेकंड थी वो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई थी, हम्म, है ना, और 1945 तक। तो यहाँ पे अगर इसको देखें आप, एक और नौ, नौ हो गया, सितंबर हो गया नौवां महीना, हम्म, 1939। तो यहाँ पे 3 बार रिपीटिशन हो गया 9 का, जिसके कारण क्या है कि चांसेस जो थे लड़ाई के वो काफी बढ़ गए। जब भी 9 नंबर का रिपीटिशन हो जाएगा किसी भी तरह से, या टोटल 9 नंबर आ जाएगा, तो वो एक लड़ाई का कारक बनेगा। अब आप ये देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की
डेट क्या है यहाँ पे, 28 जुलाई 1914, 28 मतलब मूलांक पे उसका 28 आ गया, है ना। तो 28 जुलाई को भी अगर आप इसको भी टोटल करेंगे ना, अगर आप इनका टोटल लेंगे तो इसका टोटल बैठेगा 32, 32 का हो गया 5, अगर 3 और 2 को प्लस करेंगे 5, और इस डेट को भी अगर आप चेक करके इसको प्लस करेंगे तो वो भी 32 बैठेगा 5। तो क्या हो गया यहाँ पे एक युति बनी 9, 5 और 1 की। जब 9, 5 और 1 की युति बनती है ना, तो ऐसी चीजें होती हैं। और अगर आप ये देखिए, तो मैं आपसे राहुल जी जानना चाहूंगा, जैसे हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं, हम पिछले एक लंबे समय से मोबाइल नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें किस तरह के मोबाइल नंबर्स जो हैं वो किस तरह की आइडेंटिटी हमारी बताते हैं, किस तरह की बातें जो हैं वो बताते हैं। सपोज कीजिए ये मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ अपना ही, 788899633372, ये मेरा नंबर है। इसमें क्या कुछ जो है आप बताना चाहेंगे कि इसमें अलग है? देखो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपका नंबर बताऊंगा ना हम्म, तो ऑडियंस बोलेगी कि इनके बारे में तो पब्लिक को सब पता है। हम्म। तो आप कुछ और नंबर अगर नहीं, मेरे एक को दे। जनरल बात कर रहे हैं हम कोई यहाँ टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम एक हम्म, जनरल बात कर रहे हैं जी। देखो इसमें आपको ज्यादातर ये नंबर बताता है, जैसे आपके लास्ट से 4 डिजिट पे 3 आ रहा है, हम्म, तो ये नंबर बता रहा है कि ये एक नॉलेज का नंबर है। हम्म, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे, आप जैसे इंफॉर्मेशन का भी आप काम कर रहे हैं, हम्म, जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन से रिलेटेड भी ये नंबर है, गुरु हम्म, का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। हम्म। तो आपकी जो भी आपको जैसे कॉल्स आएंगी हम्म। ज्यादातर इमोशनल जी, होके वो लोग, बात सही है जी। इमोशनल होके लोग आपको कॉल करेंगे। हम्म, ये 2 नंबर इसमें ये बता रहा है कि आपको किन लोगों की कॉल्स आएंगी। ठीक यानी है, हमने अपने मोबाइल नंबर में लास्ट के 4 डिजिट देखे हैं। लास्ट के 4 डिजिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी। ये आपको किस तरह की कॉल्स आएंगी ये वो डिफाइन हम्म। करेंगे। तो ये लास्ट डिजिट्स पे आपको खास ध्यान रखना, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए लास्ट फोर अच्छा, डिजिट्स में। यहाँ पे आप लिखते जाइए, जैसे लास्ट में क्या क्या जैसे नहीं। लास्ट में अगर कोई 3000 डाल दे, हम्म, कई लोगों के हम नंबर देखते हैं उनमें बहुत सारे जीरोज आते हैं, हम्म। तो वो उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक अच्छा। तो जिनके फोन में जीरो होगा एंड में, उनको बहुत कम कॉल्स आएगी, बट उसमें भी एक चीज देखनी पड़ेगी हमें कि उसके आगे 5 ना चला जाए। हम्म, क्योंकि 5 की फ्रीक्वेंसी ना, क्योंकि इसको हम एडवांस लेवल का न्यूमरोलॉजी बताते हैं, अभी मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ। एक जर्नल मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास जैसे 3420 एक ऐसा नंबर है एंड में, हम्म। तो इस नंबर पे बहुत कम कॉल्स आएगी। अगर 3421 है तो लिमिटेड कॉल्स आएगी। अगर 3425 है तो एक अच्छा खासा मार्केटिंग या बिजनेस वाला नंबर है, जिसके एंड में 5 आप डाल दें अगर उस नंबर के एंड में। कौन से नंबर जो है वो नंबर नहीं होने चाहिए? कौन से ऐसे, अगर किसी के 032 को, जीरो जीरो थ्री फोर थ्री टू फोर टू इसमें ये इसकी पर्सनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। हम्म, ये जो इंसान है ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा इतनी, हम्म, या जो जिस भी फील्ड में ये होगा ना, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। जो ये एफर्ट दे रहा होगा भी किसी भी फील्ड में होगा, हम्म। तो उसके एफर्ट कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होंगे। आप में से किसी एक ने ये नंबर लिखा है तो जरूर हमें रिप्लाई कीजिएगा, अभी लाइव ही हम और चल रहे इसमें हैं। ज्यादातर इस नंबर पे जो ज्यादातर कॉल्स आएंगी ना, वो इमोशनल होके लोगों की आएंगी, ज्यादातर इमोशनल टाइप की कॉल्स आएंगी इसको, हम्म, मतलब ज्यादा इमोशनल होके लोग इनसे कनेक्ट करेंगे। हम्म। बस वही वाला नंबर है। तो इस तरह से तो कुछ लोग हमारे जो हैं वो नंबर्स भी कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि कुछ हम वो जो भी देख। ये जी। नंबर है 4441, हम्म, लास्ट में अगर इनके 4441 है हम्म, ना, तो एक तो चीज इनको ये नंबर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 राहु की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम्म, तो इनके साथ लाइफ में सडन बड़ी सारी चीजें होने की संभावना है। हम्म। ठीक है, तो उन चीजों से इनको बचना है। और अगर 1 है लास्ट में, तो इतनी कॉल्स तो पॉसिबल नहीं है इस नंबर पे, हम्म। लिमिटेड कॉल्स रहेंगी। तो देख सकते हैं आज हमारी ये कोशिश कि नंबरों का क्या ज्ञान है, ये नंबर्स हमारे मोबाइल नंबर, ये मोबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जो चौबीसों घंटे हमारे पास होता है। अब चौबीसों घंटे आप कहेंगे हम तो रात को सोते हैं, मगर रात को सोने के समय भी हम इसे अपने पिल्लों के पास रखते हैं। तो ये सब क्या है? एक्चुअली क्या है कि आज से जब कुछ साल पहले तो मोबाइल था नहीं, हम्म, हम डायरेक्टली किसी को बुलाने जाते थे तो उसके घर में जाके या उसको आवाज देके। आज की डेट में अगर मुझे आपसे कनेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड, या कहीं भी मुझे कनेक्ट करना है, हम्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपके फोन के नंबर को डायल करना पड़ेगा। जब तक मैं आपका फोन का नंबर नहीं डायल करूंगा तब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, और जैसे ही फोन का नंबर डायल करूंगा वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी।
और वो वाइब्रेशन से आपके साथ बार बार कनेक्ट हो रहा हूँ, जैसे 4 4 को 4 करके आपके साथ। बट इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तो ये नंबर जो इन्होंने नंबर लिखाए हैं ये कई सालों से, 3 मैक्सिमम मिनिमम 3 ईयर से अगर यूज़ कर रहे हैं तो ही ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल मैं कोई एक नंबर नया ले आता हूँ तो फिर आप मेरे कुछ उस पे प्रिडिक्शन करें। प्रिडिक्शन तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट 3 ईयर्स तक वो नंबर यूज़ हुआ तो हो। ऐसा भी होता है इनमें कि जैसे हमारे हाउस नंबर होते हैं तो यस, वो भी मैटर करते हैं। हाउस नंबर भी मैटर करते हैं, जैसे 1 3 हाउस नंबर, इसको हाँ अवॉइड करना चाहिए। हाँ। 210 तो अच्छा हाउस नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो होना ये चाहिए। किस तरह से, हमने आपके पास ये भी एक देखा है, ये क्या है ये? ये सर वास्तु चक्र है। हम्म, जैसे हमारा ये 5 तत्वों का शरीर है, हम्म, वैसे ही जिस घर में हम वास करते हैं वहां पे ये 5 तत्व बन जाते हैं। हम्म, तो जब जैसे जल, पृथ्वी, हवा, आकाश, है ना, तो इस तरह से ये सारे तत्व उस जगह पे वास करते हैं। तो जब भी इन तत्वों का इम्बैलेंस होता है, जैसे हमारे शरीर में इम्बैलेंस होगा, अग्नि का इम्बैलेंस होगा तो हमें क्या इशू आएगा, हमें डाइजेशन का इशू आएगा। हम्म, ठीक, या शरीर में पित्त का इशू आ सकता है। हम्म, जल का इम्बैलेंस होगा तो हमें इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। जिनके नंबर्स में आप देखो, जिनके फोन नंबर्स में बहुत ज्यादा यानी टू का रेपिटेशन ज्यादा। टू का रिपीटिशन याद होगा तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, ये लोग हम्म, सेंसिटिव होंगे। अच्छा। तो इन सब चीजों से, अब किसी के फोन नंबर में 8 4 आ जाता है, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन या 4 8 का कॉम्बिनेशन है, ये सुसाइडल थॉट्स तक दे सकता है, मतलब ये नेगेटिविटी इनहांस करता है। हम्म, और जैसी उसकी प्लानिटरी पोजीशन वीक होती है पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। हम्म। इस तरह से अब 4 नंबर वाले हाउस नहीं लेने चाहिए, 4 नंबर वाले, 13 नंबर वाले, वो उसको सिंगल फोर या फोर से कोई भी, जैसे फोर 48 अगर हो गया। टोटल आ रहा है ना, घर का नंबर अगर 4 आ रहा है टोटल, जैसे कुछ भी करके 4 आ रहा है, वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे 2 2 से 4 आ रहा है, हम्म। 2 बार 2 से 4 बन गया, वो अवॉइड करना तो चाहिए। यही कारण है कि 1941 और 2025 जो है वो सिमिलर चल रहे हैं। यस, आप देखो, अब जैसे इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये साल है मंगल का, और हम्म, ये वाला जो प्लेन क्रैश हुआ ना, ये हाँ, वाला इसका बोइंग 787 है। अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो भी 9 पे बैठेगा। हम्म, ठीक है, और अगर आप ईयर देखो, 1998 में एक ऐसा सिमिलर हादसा हुआ था, 1998 को प्लस करोगे तो ये भी 9 पे बैठेगा। हम्म। ठीक है, तो ये हम नंबर्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ें ना करें या ऐसे नंबर्स को ना चूज करें जिससे हमारी लाइफ में कोई दिक्कत क्रिएट हो जाए। तो ये ऐसा भी रहता है जैसे घर में लड़ाई झगड़े कलेश पड़ते हैं तो वो भी घर की वजह से होते हैं, घर के कोने या फिर कुछ ऐसा? देखो, आ जाके तो हमारे कर्मों से ही हमें सब चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। अब जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे घर मिलते हैं, उस दिशाओं में हमारा किचन अच्छा, पड़ता ये है। प्री प्लान भगवान की तरफ से होता है, भगवान, हमारे कर्म के तहत ही कर्म हम। के थ्रू हमें चीजें मिलती हैं, मतलब हम चूजर नहीं है हम्म, कि हम सोचें कि हम चूज कर रहे हैं किसी चीज को। हम्म, अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है वो डेस्टिनी दे रही है हमें। बिल्कुल। और आज अगर किसी की लाइफ में कोई चेंज आना, तो वो कोई एक मीडियम, एक कोई साधन बनता है जिसके थ्रू वो चेंजेस आते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी लाइफ में है ना, अगर कलेश आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें वास्तु दोष तो होगा होगा। ठीक है, आपके घर में पर्टिकुलर पोजीशंस पे आपको पर्टिकुलर चीज़ें मिल जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टोर होंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट होंगे, नॉर्थ ईस्ट आपका डंपिंग साइट एक बना होगा जिस घर में ऐसे इश्यूज होंगे, या नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, तो ये इसको दो कुछ इश्यूज। जैसे कि कंपास ऐप की बात करें, हाँ, ये भी है, उससे किस तरह से हम जानकारी दे सकते हैं कि हमारे घरों के यस यस। दशा और दिशा वो किस तरह की है? एक्चुअली इसके लिए ना आपको खुद भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको एक हल्का सा आइडिया चाहिए हो कि मेरे घर में वाकई वास्तु दोष आपको लग रहा है, तो आप एक काम करें, प्ले स्टोर पे ऐप होती है एक, कंपस की ऐप। आप कंपस की ऐप डाउनलोड करें, कोई भी कंपस की ऐप, हर ऐप में आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिख जाएगा। बस उस ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को खोलें अपने घर के सेंटर में जाके, जो भी आपको अपने घर का सेंटर लगता है, जैसे कईयों का लॉबी पोर्शन सेंटर आ जाता है ना, उस सेंटर से आप चेक करें कि आपके नॉर्थ में तो ऐसी चीज़ें नहीं है कुछ। अगर नॉर्थ में कुछ चीज़ें खराब होंगी, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें क्या होगी नॉर्थ की, टॉयलेट, स्टोर, कोई डस्टबिन वहां पे पड़ा हुआ है, ये तो नॉर्थ की साइड नहीं होना ये चाहिए। नॉर्थ की साइड होगा, तो इंसान को अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, बिजनेस में परेशानी आएंगी, नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। जैसे जो कमर्शियल प्लेसेस पे लोग सेलिंग कर रहे हैं, कुछ भी शॉप्स हैं जिनकी, अगर नॉर्थ उनका डिस्टर्ब है तो उधर ये चीज़ें नहीं। और नॉर्थ में रेड कलर नहीं होना चाहिए, जिनके नॉर्थ में रेड कलर होगा उधर आपको कस्टमर का फुटफॉल नहीं दिखेगा। और वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, नॉर्थ ईस्ट में कोई नेगेटिव चीज़ है या साउथ वेस्ट में,
तो आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, उस घर में बीमारी बनेगी, उस घर में पितृदोष बनेगा। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया है, छोटा सा शेयर कीजिए, इतने लोग साथ जुड़े हैं, एक छोटा सा शेयर जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है हर जगह जो है वो पहुंचा सकते हैं। सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी आपसे जानना चाहता हूँ, कई हमारे व्यूअर्स हैं जो कि बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई की है, अच्छी परसेंटेज है, सब कुछ है, मगर जॉब जो है कुछ नंबरों से कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, अगर तो कर्म तो प्रधान है, आपको कर्म तो करना ही है। पर अगर ये कोई बोले कि मैं वास्तु करके कर्म करना छोड़ दूंगा, फिर भी वास्तु काम नहीं करेगा। आपको कर्म करना है, लेकिन आपको अपने घर के वास्तु दोष रिमूव करने पड़ेंगे। जैसे आपके घर के अगर कोई बहुत देर से प्रयास करना है, तो डेफिनेटली उसका नॉर्थ बिगड़ा हुआ उसके घर का। इसमें कोई शक ही नहीं है कि उसका नॉर्थ ना बिगड़ा हो, बट वो देखना भी आना चाहिए आपके नॉर्थ में कुछ भी ऐसा पिंक कलर नहीं होना चाहिए। लोगों के घर में आप देखो, जिनके घर में भी कलेश है, जिनके घर में चोरियां हो रही हैं, जिनके घर में कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उनके घर में आप देखो पिंक कलर आपको मिलेगा उनके कमरों में। जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको टेंशन रहता है, तो पिंक कलर का क्या कारण है? क्योंकि हर कलर की ना एक वाइब्रेशन है। आप देखो पिंक या पीच कलर जो होते हैं ना, ये मंदिरों में आपने देखे होंगे। मंदिर आपने देखे होंगे पीच कलर के, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के। ये कलर मंदिरों के लिए ठीक है, बट ये कलर जब हम अपने घर में लेके आते हैं ना, तो हमारे घर में, क्योंकि हमें रहने के लिए एक अलग वाइब्रेशन चाहिए, इस कलर की वाइब्रेशन काफी हाई है, जो हमारे रहने लायक नहीं है। आप देखो जिन लोगों के घरों में देवताओं के स्थान होते हैं ना, उन लोगों की लाइफ में भी बहुत ज्यादा आप देखो ग्रोथ नहीं आपको मिलेगी। अगर आप ग्रोथ देखोगे ना, उनके घर में ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो वो क्या कारण है? क्योंकि वो एक अलग एनर्जी घर में क्रिएट कर चुके हैं, जो कि रहने लायक नहीं है। ठीक है? तो जिस जगह पे आप गृहस्थ में रह रहे हो, और आपने एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस आनी लाजमी है। आप मंदिर देखो, गुरुद्वारे देखो, मस्जिद देखो, सबके ऊपर गुबंद बना होगा, आपने देखा होगा ना, गुबंद बनता है। फिर ऊपर एक एलिमेंट भी लगा देते हैं, चाहे कॉपर का या मेटल का, किसी का भी। तो वो क्या है? वहां तो कोई वास्तुशास्त्री जा नहीं रहा बताने, वो कैसे हो रहा है? वो कुदरत की तरफ से, क्योंकि कुदरत अपना नियम नहीं तोड़ती कभी भी। वो जब हम ऐसे करके दीवारों को ही ज्वाइन करके ऊपर ज्वाइन करते हैं ना, मतलब वहां पे छत नहीं डलता, सीधा दीवारों से ही ऊपर ज्वाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उस जगह की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, ऊर्जा। आप देखो मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके कितना सुकून मिलता है। वाइट कलर के गुरुद्वारे, वाइट कलर होता है, पीस का कलर है वाइट कलर, शांति का कलर है वाइट कलर। जब आप जाते हो ना, तो वहां पे आकाश तत्व क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारा आकाश से जुड़ाव बना देता है। तो अब 1941 और 2025 की बात करें तो क्या लगता है आने वाले 6 महीने इस साल के बाकी हैं, तो क्या लगता है? 6 महीने, इस साल के सितंबर में भी बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि सितंबर भी 9 पे आएगा। ठीक है? तो 9 नंबर का वाइब्रेशन उस टाइम भी बढ़ जाएगा। मतलब सितंबर, मतलब अगस्त का आप एंडिंग देख लो, यहाँ सितंबर का स्टार्टिंग, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आज काफी अहम जानकारी जो है हमने आपके साथ साझी की है, जिसमें वास्तुशास्त्र और नंबरों की भाषा जो है वो क्या है, और जिस तरह से 1941 और 2025 जो है उनमें क्या कुछ मेल है, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। मगर समानताएं जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। अगर आप 2025 का कैलेंडर और 1941 का कैलेंडर दोनों मिलाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जिस तरह की त्रासदा, जिस तरह के हादसे 1941 में हुए थे, उसी तरह के हादसे जो है 2025 में भी हो रहे हैं। किसी तरह का अंधविश्वास हम आप तक नहीं साझा कर रहे। ये लोग जो इन चीजों को मानते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो नहीं मानते वो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर नंबर की एक भाषा होती है और हर एक नंबर का एक राज होता है। कुछ नंबर, मोबाइल नंबर जो है हमने आपको बताया कि नंबर जो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। रघु जी, मैं चाहूंगा कोई एक नंबर आप जरूर इसमें से लें, क्योंकि लगातार लोग जो है हमें नंबर भेज रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप शेयर कीजिए ताकि हम आपके जो है वो नंबर लिख। 7473। 7473। आकाश शर्मा। आकाश शर्मा जी के नाम पे है ये। जी। 7473। अब ये नंबर अगर टोटल आप बताएंगे मुझे पूरा नंबर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी पूरा तो सबने अच्छा, लास्ट। लास्ट लिखा, कोई बात नहीं। अब इनके नंबर पे जो भी कॉल्स आएंगी ना, वो लोग इनको बहुत ज्ञान देंगे, नॉलेजेबल, मतलब कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनको हमेशा एजुकेट करेंगे, इनको हमेशा ज्ञान देंगे कि ऐसा करो लाइफ में, या जो भी किसी भी टॉपिक के ऊपर उनका ज्ञान वाला सिस्टम रहेगा इनको। और ये
जिनसे भी कनेक्ट करेंगे टू द पॉइंट कनेक्ट करेंगे, और ये स्पिरिचुअल होंगे, ठीक। और ये इनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अगर ये ट्रस्ट करेंगे तो इनको बिट्रेल के चांसेस हैं। एक नंबर हुआ है जो काफी good 47 47 4728 4728 BPJC। राहु और केतु। 28 नंबर को अगर चाहें तो ये अवॉइड करें, क्योंकि 28 इतना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, और राहु और केतु भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है इनका, ठीक है। और इनका टोटल भी एक्चुअली पूरा नंबर होता तो ज़्यादा बेटर हम बता सकते हैं, लेकिन ये इनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, इनको हेल्थ इश्यूज दे सकता है ये कोई। यस। एक और ले लेते हैं लास्ट में 3309। 3309 इनके साथ जो भी लोग बात करेंगे काफ़ी एक्टिव होके, काफ़ी एनर्जेटिक, और ये किसी ना किसी ज्ञान वाले, मतलब जहाँ पे एजुकेट करना लोगों को, वैसा ये काम करते हैं, कुछ ना कुछ एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, ज्ञान देना, बहुत ज़्यादा देर तक एंगेज रखते हैं ये फ़ोन के ऊपर, मतलब ज़्यादा देर तक ये फ़ोन के ऊपर टाइम बिताते हैं। चलिए जी, जिन लोगों के नंबर्स हमने लास्ट में बोले हैं तो वो जरूर अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में साझी करें कि जितना यहाँ पे बताया गया सही है या नहीं है। फिलहाल यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही हम किसी तरह का यहाँ कोई प्रमोशन कर रहे हैं। हम सिर्फ एक जर्नल, जो कि आज के समय में इंटरनेट पे जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, और वो बात है 1941 कैलेंडर वर्सेस 2025 का कैलेंडर। आखिरकार समानताएं जो है वो दिख रही हैं, और जो हादसे तब हुए वो हादसे अब हो रहे हैं, मगर अभी तक सिर्फ 6 महीने बीते हैं। 6 महीने जो है वो अभी बाकी है, और सितंबर का महीना यानी कि 9वां महीना जो है वो अभी बाकी है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आम जनता अपनी राय जो है वो जरूर साझी कीजिएगा। फिलहाल ये समानताएं हैं, इस पे हम कोई पुष्टि नहीं करते कि जो हुआ वो होगा, मगर जब जब एक जैसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो रचता। वहीं अगर आपको 1983 की बात कर लूं, 1983 और 2019 की आप बात करो, तो अगर वो कैलेंडर भी आप चेक कर लें तो आंकड़े जो है आपको चौंकाने वाले होंगे। यानी कि 1983 में जिस तरह से लोगों की जान गई थी, और उसी तरह से 2019 में कोरोना के चलते लोगों की जान गई थी। तो क्या जब एक ही डेट, एक ही टाइम जो है वो रिपीट होता है, तो क्या सब कुछ पहले जैसा दिखता है या फिर पुराना समय वापस आता है? तो जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ एक जनरल टॉपिक पे बात की। और राहुल चौधरी जी, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ऐसी चीजों के बारे में बताया। जो लोग इन्हें मानते हैं वो जरूर हमें बताएंगे कि क्या कुछ जानकारी जो उन्हें बताई गई है वो सही है या नहीं। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।